गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाएंगे उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब की सबक नंबर 7। चलिए हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। इससे पहले सबक नंबर 6 पढ़ा चुके हैं। सबक नंबर 7 वर्जिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्जिश इंसान व हैवान सबके लिए मुफीद है। वह अज़ा की क़ुव्वत और जिस्म की सेहत को बरकरार रखती है। जब अज़ा बेकार रहते हैं तो उनकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़ ज़ाइल होने लगती है। इस तरह एक किस्म की मेहनत करते करते उकता जाता है। तबीयत सुस्त और कुंद हो जाती है, मगर वर्जिश करने से अज़ा की क़ुव्वत बहाल रहती है और बुझी तबीयत में ताज़गी आ जाती है। ताज़ा और साफ़ हवा में वर्जिश करने से हाज़मे की क़ुव्वत बढ़ती है। हाज़मे की दुरुस्ती से तमाम जिस्म चुस्त व क़वी रहता है। जिन लोगों को जिस्मानी मशक्क़त या वर्जिश की आदत नहीं, उनको अक्सर भूख कम लगती है। इसलिए ज़ैयत व नातवां रहते हैं। जो आदमी नफीस ग़िज़ाएँ खाते हैं मगर जिस्मानी रियाज़त नहीं करते, वह उन लोगों से कमज़ोर होते हैं जो सादा ग़िज़ा खाते हैं मगर ऐसी मशक्क़त करते हैं जिसमें तमाम अज़ा पर ज़ोर पड़ता है। फिर से पढ़ेंगे गाइस यहाँ से। जो आदमी नशीफ ग़िज़ाएँ खाते हैं मगर जिस्मानी रियाज़त नहीं करते, वह उन लोगों से कमज़ोर होते हैं जो सादा ग़िज़ा खाते हैं मगर ऐसी मशक्क़त करते हैं जिसमें तमाम अज़ा पर ज़ोर पड़ता है। दस्तकार और मज़दूर इसी सबब से ज़्यादा मज़बूत और ताकतवर होते हैं कि वह अपने पेशे की ज़रूरत से कुशादा मैदान के अंदर जिस्मानी मेहनत में मशरूफ़ रहते हैं। गर्ज़ 100 दवा की एक दवा वर्जिश है। गर्ज़ 100 दवा की एक दवा वर्जिश है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। यह नशीना है, कम खर्च वाला नशी। अब हम मायने पढ़ेंगे गाइस। ये मायने हैं उसके। सबक नंबर 7 वर्जिश का। वर्जिश जिस्मानी मेहनत, अज़ा हिस्से जमा, ताज़गी, खिलावट, बरकरार, कायम, जाइल, ख़त्म, हाज़मा, हज़म करने की क़ुव्वत, क़वी, ताकतवर, तनाव, कमज़ोर, मशक्क़त, मेहनत, हैवान, जानवर, ज़ईफ़, कमज़ोर, रियाज़त, मेहनत, नफीस, मुफीद,
فائدہ مند، کشادہ، کھلا ہوا، مصروف، مشغول، بلا نسی، اونچا۔ اللہ حافظ بچوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ جب تک دھیان رکھیے اور دھیان سے سبق یاد کریے، اور پلیز 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 سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔